हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले हैप्पी होली। आज मैं साइंस चैप्टर के बायोलॉजी से एक फूल के जो विभिन्न अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूल के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानकारी। तो सबसे फूल के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार मेन पार्ट्स होते हैं। पहले को कहते हैं सेपल, जिसको हिंदी में अंकुरी कहते हैं। दूसरा नंबर है पेटल, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। और तीसरा नंबर में स्टेमन, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। और चौथा नंबर में है पिस्टिल, जिसको स्त्री केसर कहा जाता है। ये जो 3 नंबर और 4 नंबर में आते हैं, देखिए स्टेमन यानी पुंकेसर और पिस्टिल यानी स्त्री केसर, ये फूल के जनन अंग हैं। बाकी ये जो चीजें हैं ये फूल के विभिन्न पार्ट्स हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो डंठल होता है जिसपे कोई फूल जिसके सहारे से खड़ा होता है, इस डंठल को अंग्रेजी में पेडिसिल कहा जाता है और हिंदी में इसको वृंत कहा जाता है। समझ गए? इसके आगे हम चलते हैं और ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये हरा वाला जो कवर करते हैं, ये जो फूल है उसको प्रोटेक्शन जो देते हैं यानी कि जो रक्षा करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको अंकुरी कहा जाता है। इसके ऊपर ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो है इसको पेटल कहते हैं और हिंदी में इसको पंखुड़ी कहा जाता है। अब मुख्य रूप से हम चल देंगे स्टेमन और पिस्टिल के बारे में। तो स्टेमन जो होता है वह नर जनन अंग है, फूल का नर जनन अंग, और जो पिस्टिल है वह फूल का स्त्री जनन अंग है। तो पहले हम स्टेमन के बारे में पता करेंगे। तो स्टेमन में जो होता है, जो स्टेमन का जो पार्ट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला पार्ट्स जो होता है वह हमारा है एंथर, अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसको हिंदी में पराग कोश कहा जाता है। कोश का मतलब होता है जहां कोई चीज इकट्ठा रहता है। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं नीले कलर का, ये जो गोल पार्ट्स देख रहे हैं, यह है हमारा एंथर, जिसको हम पराग कोश कहते हैं। और इसके अंदर जो बिंदु बिंदु वाली संरचनाएं होती हैं, इसके अंदर कुछ कण होते हैं, छोटे छोटे कण, इसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जिसको हम पराग कण हिंदी में कहते हैं। और ये जो आप तंतु, ये एक लाइन जैसा देख रहे हैं, ये जो तार की धारी जैसा देख रहे हैं, ये फिलामेंट है, इसको पुंतंतु कहा जाता है हिंदी में। तो ये मेन रूप से पुंकेसर यानी स्टेमन के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स हैं, एंथर, पोलन ग्रेन्स और फिलामेंट यानी परागकोश, परागकण और पुंतंतु। अब चलते हैं हम पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल जो है स्त्री केसर है यानी स्त्री के जनन अंग है। तो स्त्री के जनन, ये जो बीच वाला पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो सुराही के आकार का पार्ट्स आप जो देख रहे हैं, नीचे गोल है, ऊपर थोड़ा सा पाइप जैसा है, और इसके ऊपर भी एक आकृति आप देख रहे हैं गोल जैसा। सबसे पहले इस ऊपर वाले आकृति को देखिए, तो ये स्टिकी होता है यानी चिपचिपा होता है, इसलिए इसको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा जो होता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसके नीचे जैसे ये सुराही का जो लंबा मुंह देख रहे हैं, ये सूंड जैसा, तो ये जो है उसको हम स्टाइल कहते हैं और हिंदी में इसको वर्तिका कहा जाता है। इसके नीचे वाला जो गोल पार्ट्स होता है इसको हम ओवरी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं वो होता है ओव्यूल यानी बीजांड, इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से पिस्टिल के 4 पार्ट्स हो गए। स्टिग्मा सबसे ऊपर, उसके नीचे स्टाइल, और सबसे नीचे जो होता है ओवरी, और ओवरी के जो अंदर होते हैं उसको ओव्यूल यानी बीजांड कहा जाता है। आई थिंक आपको ये पूरी तरीके से फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको स्टेमन को और पिस्टिल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। अब चलते हैं हम सबसे पहले स्टेमन के बारे में। स्टेमन यानी कि फूल का नर जनन अंग, जिसको पुंकेसर हिंदी में कहा जाता है। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं ना।
तो इस प्रकार से पहला पार्ट्स में एंथर होता है, जो ये आप गोल संरचना देख रहे हैं, ये ऊपर वाला गोल जिसके अंदर पराग कण होते हैं, तो ये जो होता है वह पराग कोश कहलाता है, अंग्रेजी में इसको एंथर कहा जाता है। इसके अंदर जो होता है पराग कोश के अंदर छोटे छोटे दाने जैसी आकृतियां होती हैं, दाने जैसे छोटे छोटे कण होते हैं जिसको पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण कहते हैं। यह हमेशा पराग कोश के अंदर रहते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे पतली धारी तार जैसा देखे होंगे, ये पतली तार जैसा, इसको फिलामेंट कहा जाता है, जिसको हम पूतंतु कहते हैं। यही हमारे फूल के नर जनन अंग है। मेन जो है 3 पार्ट होते हैं। अब हम चलते हैं जो फूल के स्त्री जनन अंग है, जिसको हम पिस्टिल अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसको स्त्री केसर कहते हैं। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर में सबसे पहले स्टिग्मा होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। जो सबसे ऊपर होते हैं ये स्टिकी होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, जिसपे पराग कण आते हैं और इससे चिपक जाते हैं। उसके नीचे देखिए जो सुराई वाला पतला जो देख रहे हैं, पतला ये सूर जैसा, हाथी के सूर जैसा जो पतला आकृति देख रहे हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको वर्तिका कहा जाता है। और जो नीचे सुराही का जो निचला पार्ट होता है, यानी जो घड़े का आकार का होता है, जो गोल होता है, उसको ओवरी कहते हैं। इसको हम अंडाशय कहते हैं, जिसमें अंडे सुरक्षित रहते हैं, और इस अंडे को ओव्यूल कहा जाता है, जिसको हम बीजांड हिंदी में कहते हैं। तो आप लोग इस तरीके से पिस्टिल के जो मेन पार्ट है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। आई थिंक पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूल के विभिन्न अंग के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें भी स्त्री केसर और पुंग केसर के बारे में, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो नर जनन अंग होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स स्त्री जनन अंग होते हैं, इसको विस्तृत रूप से आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।